आप मानते हैं क्या कभी भारत सोने की चिड़िया था कि नहीं था? सर बता दीजिए ना। करोड़ लोग हताशा और निराशा में जी रहे थे। अजय जी, हताशा और निराशा में जी रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हताशा निराशा में जी रहे थे। बहुत सारे लोग आज भी जी रहे हैं। आप मानते हैं? सुनिए ना, बहुत सारे लोग थे तब भी जी रहे थे, बहुत सारे लोग अब भी जी रहे हैं। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ। जगह नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ खुल के। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं था? भारत था कि नहीं था? भारत में बहुत सारे लोग, स्टेट्स हमारे आज भी दूध और दही की नदियां बह रही हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह बलात्कार कर रहे हैं लोग, बहुत सारी जगह लोग एजेंडा कह रहे हैं, बह रही हैं बहुत सारे जिलों में। तो अलग अलग भारत बहुत बड़ा 32,83,743 किलोमीटर का एरिया है। अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लोग हैं। कहीं सोना है, कहीं मंदिर से भी सोना चुरा रहा है, केदारनाथ मंदिर से भी सोना चुरा लिया। शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसका आज तक पता नहीं चल रहा है। तो ये तो चिदंबरम साहब कंफ्यूज है, आप डबल कंफ्यूज है, मुझे ऐसा लग रहा है। मिथक चलाने से काम नहीं चला। हिमांशु जी, मैंने कहा था हिमांशु जी आप ज्यादा कंफ्यूज हैं। हिमांशु जी मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये अब प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इसका थोड़ा सा विश्लेषण हो जाए। अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अवधेश जी जरा बताइएगा, क्योंकि संभल का मामला आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, जियाउर रहमान बर्क साहब हो या फिर अजहरी साहब हो, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि ये इतने वक्त से वहां अन्याय हो रहा था, वहां पर मंदिर छुपे हुए थे, मंदिरों को बिल्कुल ढाक दिया गया था। और स्टैंड कांग्रेस का भी क्या है, इस पर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, जो कुछ बोला जा रहा है वो तो ये है ना कि भाई मंदिर अगर ढक दिया तो कैसे ढक दिया? मंदिर ढक दिया तो जिन लोगों को वहां से भागना पड़ा वो क्यों भागे? सवाल तो वो अपने पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि प्रशासन को बदल दीजिए। 46 वर्ष पहले एक घटना हुई है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो हम लोग सुनते थे कि पाकिस्तान में मंदिरों के चारों ओर घेर दिया गया, तो शौचालय बना दिया गया, दुकान में बदल दिया गया। भारत के उत्तर प्रदेश में जहां अभी भी हिंदुओं का बहुमत है, वहां अगर एक ऐसे जिले में जो जिला देश के दुनिया के सामने है, अगर एक मोहल्ले में 40 वर्ष पहले मंदिर ही केवल बंद नहीं हुआ, उसका पूरब का जो दरवाजा था उसके आगे 20 फीट आगे पूरा जो है दीवार खड़ा कर दिया गया कि कोई देखे ही नहीं। उसके दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए, उसमें ताला जड़ दिया गया। और जो मोहनलाल जी जिसके परिवार उसके संरक्षक है, वो बता रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि जब दंगे हुए, हिंसा हुए, लोग मारे गए तो वहां रहना मुश्किल था। लोगों ने अपनी सस्ती जमीनें बेच के वहां से चल दी है। और हमने कई पुजारी रखने की कोशिश की, और पुजारी डर के मारे जाते ही नहीं थे कि वहां जाएंगे तो मार डाले जाएंगे। और उसके कारण वो मंदिर छूट गया है। मैं पूछ रहा हूं, चलो बर्क साहब ने किया नहीं किया, लेकिन अगल बगल से गुजर रहे थे, क्या किसी मुसलमान की दृष्टि नहीं गई कि एक मंदिर को घेरा गया है? जिस आदमी ने कुएं को पाट के अपने जमीन में बदला, उसका नाम सामने आ चुका है, लोग बता रहे हैं। बिल्कुल आ गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो मस्जिद मुक्त हो गया होता? दूसरी बात कि वहां दो चीजों के लिए प्रशासन इस समय काम कर रहा है। 3 महीने से प्रशासन काम कर रहा था, क्योंकि 1700-1800 करोड़ रुपए का बिजली का घाटा हो रहा है कि बिजली चोरी कैसे हो रही है। 5 मस्जिदें हैं वहां, 5 मस्जिद में कांटा लगा के और जा रहा था। एक मस्जिद में बताया है कि 65 पंखे चल रहे हैं। हाँ। 65 पंखे चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, और उन 5 मस्जिद के उसी कांटे से 250 घरों को बिजली जा रहा है। यह धर्म स्थल का काम है। जरा बताइए इसका क्या उत्तर है किसी के पास? और किसी शासन का हिम्मत नहीं था अभी तक जाके कि उसको टच करे बिजली। अब नहीं आपने धर्मस्थल की बात करी इसीलिए, क्योंकि वो बोलना चाह रहे हैं, पूरा बात कर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कुछ बोला है और जो कुछ उत्तर प्रदेश में दिखा है, दोनों में समानता है। इसके पहले भी जो उन्होंने कहा था कि भाई जो लोग भी वह हिंसा कर रहे हैं वो बाबर वही डीएनए है उनके, वो सारे मुसलमानों के लिए नहीं कहा था उन्होंने। जो लोग जबरन हिंसा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके बारे में बयान था वहां उन्होंने। अब चिदंबरम साहब की जिसकी बात अजय जी कर रहे हैं, 2007 की एक किताब है जिसकी उन्होंने एन आउटसाइड व्यू व्हाई गुड इकोनॉमिक वर्क फॉर एवरीवन, उसमें उन्होंने कहा था कि यह झूठ है कि भारत में घी दूध की नदियां थी, सोने की चिड़िया कहीं नहीं थी। ये जितनी पुस्तकों में लिखा हुआ है, जला दो। उस समय हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। उन पुस्तकों को जला देना चाहिए। भारत हमेशा से गरीब देश रहा है, और उसकी उन्होंने चर्चा की, उस किताब के बारे में चर्चा की है कि भाई आज की हालत क्या है। जो तीसरी बात जोगी जी ने कहा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे विरासत और धर्म स्थल ही हमको दुनिया में महाशक्ति बनाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया है कि 50 लाख लोग आते थे बनारस में,
16 करोड़ से ज्यादा लोग जो है 20 करोड़ के आसपास लोग एक साल में 2023 में आए। अयोध्या में 12-13 करोड़ लोग आ रहे हैं। हाँ। तो अब जैसे जैसे मथुरा वृंदावन में बढ़ रहे हैं, उससे पूरी इकोनॉमी चल रही है। और ये इसीलिए इकोनॉमी की बात यहां पर जो हिंदुओं का थॉट है उसमें सबके लिए है, तो वो इकोनॉमी भी उससे कैसे अजहरी साहब अब बताइए आप बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। अवधेश जी, आपकी बातें, बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं। जैसे कि आपने अभी मस्जिद के पंखों के ताल्लुक से बातचीत की है। इस तरह की बातें अगर वाकई हैं तो उन पर जिन लोगों के घरों से वहां से तार डाले गए थे, जाहिर है कि विद्युत विभाग के पास उनके नाम वगैरह होंगे, तो उनके खिलाफ बाकायदा चोरी की FIR होनी चाहिए और मस्जिद कमेटी से बाकायदा उसी हिसाब से बिल लेना चाहिए। हाँ ठीक है, हम इसके लिए, लेकिन हमने जो शुरू से कहा अवधेश जी, अब भी आपसे हम कह रहे हैं ये बात कि जिस तरह से वहां दंगा हुआ, जिस तरह से 5-5 लोगों की जानें गई हैं और वहां पे जो लोग बेयारो मददगार हुए, 5-5 6-6 परिवार, तो ऐसे में क्या DM SP को वहां बने रहना उनकी मौजूदगी में हुआ है। हाँ। वो सीधा प्रशासन के पक्ष में, जो प्रशासन का बंदा है वो प्रशासन के पक्ष में खड़ा है, जबकि खुली हुई पुलिस को गोली चलाते हुए देखा गया। आप फिर से अधिकारियों पर आ गए अजहरी साहब। का हक नहीं है। अजहरी साहब देश के बाशिंदे, ठीक है, आप देश के बाशिंदे, बहुत अच्छी बात है। देश में आप एक मिनट, अजहरी साहब सर, एक सवाल है मेरा, भीड़ क्यों आई थी? नहीं, सवाल तो यह है कि यही इकोसिस्टम है। हाँ, अजहरी साहब की भीड़ आ गई, अजहरी साहब पत्थर चला रही है, तोड़ फोड़ करे, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप देश प्रेमी अजहरी साहब, तोड़ फोड़, अरे क्या बात कर रहे हो आप? हजारों की संख्या आई थी, कहां से आ गई थी भाई? गाड़ियों से कहां से लोग आए थे? उतने बड़े बड़े ईंट काट के, पत्थर काट के चलाए जा रहे थे, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। ये क्यों करने की जरूरत थी एक सर्वे के विरोध में? आप अहिंसक तरीके से विरोध कर, सुनिए अजहरी साहब, सुनिए, एक पक्षीय बात करेंगे तो हमेशा समस्या पैदा होगी। आपको विरोध करने का अधिकार था, अहिंसक तरीके से बैठ के धरना प्रदर्शन। आज मेरा मन था अजहरी साहब से एक सवाल करने का, एक टकराव होगा उसमें। मेरा मन है अजहरी साहब से एक सवाल करने का, क्योंकि अजहरी साहब आप ये कहते हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, वो जांच का विषय, अधिकारी अगर वहां पर गलत है तो कार्रवाई हो उन पर, मैं ये कहता हूं। लेकिन आप जो बार बार ये कहते हैं कि खुदाई कर करके हमारी मस्जिदों को खतरा है, हमारे कब्रिस्तानों को खतरा है, हमारे मदरसों को खतरा है, मैं ये पूछ रहा हूं अजहरी साहब सुनिए ना, ये उदाहरण जो आज आपने देखा, जो कल एक मंदिर पाया गया, किसको खतरा है आप बताइए? किसको खतरा है? इतना हिंदू समाज को बरगला दिया है। अरे हमने बरगलाया? अरे एक मिनट, हिंदू समाज कोर्ट में जाता है, संवैधानिक हक का उपयोग करता है, तो आप कहते हैं क्या वजह है? वजह आज आपने देखी? नहीं, एक हिंदू मोहल्ला बताइए जिसमें इतने दिनों से किसी मस्जिद को घेर दिया गया हो और वहां लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो, या कोई मस्जिद पर कब्जा कर लिया हो। एक उदाहरण अच्छा नहीं, बता दीजिए। ये मंदिर पर आप मानते हैं मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं हुआ था? बताइए ना, प्लीज बताइए। एक मिनट बताइए, मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं हुआ था? ये